हमारे साथ ऑनलाइन में है। आज कोई उनका जो है बीमार है ना, जो इनके लिए प्रार्थना कराना चाहते। क्या नाम है भाई जी, बीमार है जो? हेलो, सुन रहे हैं कि नहीं? हेलो, हाँ भाई, कौन बीमार है? और मुनि बहन ओ, हो। रायमनी बहन बीमार है। नाम लेकर के बाद में प्रार्थना करिएगा। मंडली वाले लोग सभी लाइन में सब लोग बैठे हैं। उसका रायमनी पेट में, क्या उसमें करो? पेट का, हाँ, लदा में पेट का लदा जो पाचन क्रिया करता है उसमें किडनी कैंसर हो गया है। खाना अच्छा नहीं सो रहा है। हाँ, खाना नहीं सो रहा है और जो खाता है सो उल्टी हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो मतलब एकदम हड्डी एकला हो गया, मतलब एकदम चमड़ा कोल है, एकदम दुबला पतला हो गया है। जो खाने का मन करता है खाती है, वो भी नहीं पचता है, सब उल्टी हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रायमनी, और वो कुजूर है। रायमनी कुजूर। हो, और दो अभी चार बिला लोगों का नाम आप अगर जानते हैं तो प्रेयर रिक्वेस्ट में दे दीजिए। अभी हम लोग अभी वचन होगा, फिर प्रार्थना हाँ, करेंगे। और जब तक आपका समय रहेगा तो ऑनलाइन में जुड़े रहिए। या और विनीता, आपका हाँ, मुनीता है पत्थलगांव से, मुनीता है, अनिमा है पत्थलगांव सुनीता से। और अनिमा क्या हो गया? और उन लोगों को वो थोड़ा सा प्रभु पर थोड़ा कम ध्यान दे रही मुनीता। थोड़ा सुनीता। सा जुड़ रही थी, आई थी, गुमला 2 बार आई थी। हाँ हाँ, उसके बाद में थोड़ा सा उसका लेकर के आइए, उन लोग को बलबंद करिए हैं। अभी लेके जाएंगे तो बोले हैं। हाँ हाँ, हाँ पत्थल गाँव ज्यादा दूर इधर से आ सकते हैं तो लेके आ जाइएगा पत्थल। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ बुलिता और अनीता लिख लीजिए नाम। हाँ। बुनीता बुनीता विनीत, विनीत बुनीता नहीं की है। बुनीता, मुनीता, मुनीता है, मुनीता। मुनीता मुनीता हाँ मुनीता। मुनीता के लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ। और विनीता। और विनीता तो बिलासपुर में है, वो मुश्किल है उसका, अभी थोड़ा सा वो अच्छा टाइफाइड अच्छा, हो ठीक गया है। है। अभी हम लोग वचन में हम हैं। ठीक है, और नाम याद आ गया जो है। हैं, और बाद और में हम लोग टाइफाइड कुछ टाइफाइड लोगों का उसका। नाम मैं लिखा भी हूँ, उस सबको बाद में उठाएंगे प्रार्थना में। वाह, और ठीक। अभी वचन सुनेंगे हम लोग। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना सुसमाचार और उसका 3 अध्याय का 30 वचन में, यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हाँ? तो हमारे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमारे जीवन में बढ़ना है। हम लोग एक गीत गा रहे थे पिछले दिनों में, मैं घटता जाऊं प्रभु तो बढ़ता जा। यही मेरी प्रार्थना और यही मेरी इच्छा है। तो अवश्य है कि प्रभु बढ़े हमारे जीवन में। प्रभु बढ़ना चाहिए। प्रभु अगर बढ़ेगा तो हमारे जीवन का बागडोर जो है उसका ऊपर में दे देना है जीवन का। और वो हमारा जीवन का स्वामी बन करके, हमारा जीवन का ड्राइवर बन करके, हम इस जीवन गाड़ी का ड्राइवर तू ही चला है प्रभु। हम लोग एक गीत भी गाते हैं ना, मेरे इस जीवन गाड़ी को तू ही चला है प्रभु, तू ही वास कर प्रभु। तो हम लोग कई बार अपना जीवन का गाड़ी को अपने इच्छा से चलाते रहते हैं। जीवन का गाड़ी अगर खुद चलाएंगे तो आप तो है नौसिखिया ड्राइवर, इस संसार का ड्राइवर। हाँ, हम अपना और जो सबसे एक्सपीरियंस ड्राइवर है जीवन का गाड़ी का ड्राइवर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। इस पृथ्वी पर आया और उसके बाद बहुतायत का जीवन,
जीवन का गाड़ी उसका मतलब बहुत आगे जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अगर के चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, हाँ? चोर और किसी काम के लिए नहीं आता है, क्या करने आता है? घात करने आता है, चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि वो लोग जीवन पाए और बहुतायत से। ये बात दोनों हमारे जीवन में प्रभु दिखाई देगा कब? जब आप और मैं छिप जाएंगे और आप और मैं ढप जाएंगे, तभी प्रभु, जैसे हमने गीत गाते हैं, मैं मिटता जाऊं प्रभु तू दिखाई दे, मैं मिटता जाऊं प्रभु तू दिखाई। पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय और 16 वचन। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय का 16 वचन। इसलिए हम यहाँ नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, नया होता जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाहरी मनुष्यत्व है। कई बार हमारा बाहरी मनुष्यत्व के पीछे में ज्यादा हम चिंता करते हैं, सोचते हैं। बाहर का हमारा और पर्सनालिटी, कद, सुंदरता और पहरावा, ओढ़ावा और ये सब के पीछे में लोग जो है और बढ़ना चाहते हैं। हमारे पास सब कुछ हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हमारा हाई सोसाइटी नाम हो, सब कुछ हो, ये बाहरी मनुष्यत्व। भीतरी मनुष्यत्व यहाँ पर बोला है कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है बाहर के लिए। पौलुस प्रेरित कहता है, केवल बरनबास और मैं कमाई करना छोड़े बोल करके, मैं ऐसा बरनबास और पौलुस ही कमाई करना क्या हम लोग का जिम्मा है क्या? हाँ, हम लोग भी कमाई कर सकते हैं, लेकिन हम जो है कि नहीं कमाई करेंगे, हम अपने लिए नहीं जिएंगे बोल करके उसने जो है सोचा, और उसने जो है अपने प्रभु के लिए उसने अपना बाहरी मनुष्यत्व उसका क्या कर दिया है, उसने और कम किया। पौलुस ने, मेरा लिए दुनिया का नाम, इज्जत सब ये मिट जाए। बाहरी मनुष्यत्व मिटता जाता है बाहर से, लेकिन प्रभु गुप्त में रहता है, अंदर में रहता है, भीतर में रहता है। तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया। एक आदमी बाहर से घटता है तो अंदर से मजबूत होता है। इसलिए प्रभु का वचन में बोला है, पौलुस प्रेरित 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर मुझे तो घमंड करने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन शैतान ने जो है कि और एक घूंसा मारा मुझको, एक कांटा मोर का अंदर में चुभाया गया। और मैं प्रभु से प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना किया, हे प्रभु आप चाहे तो ये कांटा को हटा दीजिए, ये कांटा को हटा दीजिए। शरीर में कांटा आया, शरीर में कांटा आया और प्रभु ने कांटा को रहने दिया। कांटा रहे, कांटा तेरा दर्द, एक पीड़ा, एक कारण है। और अगर मैं कांटा को हटा दूंगा तो मैं इतना अद्भुत काम किया था, उसका बड़ाई मारोगे, कैसे भूल जाऊंगा, और फिर मुझको भूल जाना बोल के प्रभु उसे बात किया। प्रभु उसको बोला, नहीं,
मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरा अनुग्रह निर्बलता में सिद्ध होती है। जब जब मैं निर्बल होता हूँ, जब जब मैं दुर्बल होता हूँ, जब जब मैं कमजोर होता हूँ, तब तब मैं बलवान होता हूँ, क्योंकि मसीह की आत्मा मुझ पर छाया करती रहती है। मसीह की आत्मा मुझे सामर्थ्य देते रहती है। इसीलिए मैं निर्बलताओं पर, निंदाओं पर, घटियों पर, कमियों पर घमंड करूंगा प्रभु। और इसीलिए मैं प्रभु पर भरोसा रखना सीखूंगा। आदमी भरपूरी पर भरोसा रखना नहीं था। भरपूरी जिसका रहता है, ओ जिसके पास पैसा रहता है, बोलता है कि नहीं, हम लोग फलाना, हम लोग जाएंगे वेल्लोर में जाकर के ट्रीटमेंट करेंगे। किसी का बीमार हो जाएगा, हम लोग वेल्लोर ले जाएंगे। वेल्लोर नहीं, हम लोग ले जाएंगे, हम लोग और हम ले जाएंगे, और कहाँ, अमेरिका ले जाएंगे। अमेरिका ले जाएंगे, बड़ा बड़ा जगह में ले जाएंगे। पैसा पानी के जैसा बहा देंगे। हमारे पास पैसा की कमी है नहीं, क्या करेंगे? लेकिन घुमा घुमा करके लोग लेकर के आके थक जाते हैं। आखिरी में लास्ट में कौन बचता है? चलो थोड़ा यीशु मसीह से भी थोड़ा प्रार्थना करवाने, यीशु मसीह के पास भी थोड़ा जाते हैं। आखिरी में जाकर के वो लोग क्या करते हैं? विश्वास यीशु मसीह पर लाते हैं। वैसे ही हुआ। हमारा भाई एक घटना बता रहा था, ये अनिल बरुआ भी बहुत लोगों को प्रार्थना करके ठीक किया है, चंगा किया है। अनिल बरुआ जो है, उसका विश्वास को प्रभु बढ़ाया। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, और बोल रहे थे भाई कि मैं जब माइंस में, खदान के अंदर में गाड़ी चलाता रहता हूँ, तो वहां पर जो है खदान के अंदर में भी दुष्ट आत्मा लोग हैं। दिखाई देता है मेरे को, तो ऐसे रात में ऐसे करके देखा तो दिखाई दिया, जैसे दिखाई दे रहा था मेरे सामने में आया, और सामने आकर खड़ा होने खोज रहा है। मैं प्रार्थना किया तो एकदम चिल्ला के भाग गया शैतान। कभी नहीं आया था उससे पहले, हाँ, चिल्ला के आया। तो 2-3 बार उसको जो है कि बहुत परेशान, फिर वो डर गया। प्रभु को जब उसने ग्रहण किया तो शैतान से भी आने में, उसके सामने में डर गया। भाई उसके जीवन की भी गवाही मैं मुझे बता रहा, उसका गवाही आप उसके मुंह से बाद में सुन लिए। बाद में वो कह रहे हैं, वो भाई कह रहा था, हैं, वो भाई क्या कह रहा था कि जब सबसे पहले इस कुड़ालोई का होलपेक गाड़ी का ड्राइवर मैं हूँ, मैं था, मैं सबसे बड़ा और था। और मैं ऐसा गाड़ी, बटन सिस्टम वाला गाड़ी चलाया हूँ। ऐसा बटन दबाया तो गाड़ी अपने भागता है। मैंने इंडिया कंपनी, बाहर फॉरेन कंपनी है गाड़ी। भाई ने वो ड्यूटी करके आया लगता है, वो जो हिंदी गाड़ी के सो रहा है। लाजर भाई जगिए जगिए, मुंह धो के आइए। हाँ, पूरा डीप गहरा में है, गहराई में है, गहराई में है। हाँ? अच्छा ठीक है, भाई ने नाइट ड्यूटी करके, ठीक है। कई बार गर्म आने से नींद आता है, ठंडा आने से भी नींद आता है। तो वो भाई जो है क्या बोल रहे थे, और पहला गाड़ी वही चला, लेकिन अभी मैं जो चला रहा हूँ, वो जो गाड़ी है ना, खटारा गाड़ी है, टूटा फाटा गाड़ी चला रहा हूँ अभी मैं। कचरा गाड़ी है, कचरा गाड़ी में अभी चला रहा हूँ। मैं सबसे बड़ा अच्छा गाड़ी चला रहा था, लेकिन मैं प्रभु मसीह के लिए अभी जब मैं प्रभु मसीह में आ गया, तो वहां पर तो माइंस खदान में वो तो शैतान का राजा है ना। प्रभु यीशु मसीह भी, और जब वो प्रभु में, और प्रभु को भी परीक्षा किया शैतान, और प्रभु को बोला कि ये सारा पृथ्वी का सारा वैभव दिखा करके बोला कि ये सब मेरा है। तो शैतान तो है, बोलता है कि खदान भी मेरा है, खदान के अंदर में भी जो माल मटेरियल निकल रहा है वो भी मेरा है। ये कौन आ गया बंदा जो यहाँ पर आकर के प्रार्थना कर रहा है, है? ये कौन व्यक्ति आकर के प्रार्थना कर रहा है, हम लोग को भगा रहा है दुष्ट आत्मा। लोग ऐसे बोलता होगा, इसलिए 1-2 लोगों को
पलटी कर। तो उसने भाई एक और उदाहरण दिया, एक और कहानी बताया। उसने क्या बताया कि एक बार मैं गाड़ी में जा रहा था और मुड़ाई ऐसे डाउन है, पूरा स्लिपली जगह है और आगे में कटिंग है, डाउन से कटिंग है और गाड़ी ब्रेक फेल हो गया पूरा नीचे। पहाड़ पहाड़ में तो क्या होता है और ऐसा स्लैपिंग रहता है, पूरा नीचे रहता है, बिना ब्रेक डायरेक्ट गिरेगा तो आदमी कुछ कुचा गाड़ी पूरा मर जाएगा। और वहां पर ड्राइवर ब्रेक मार रहा है, ब्रेके नहीं हो रहा है, लेकिन उन लोग को बोला देखो कोई जंप नहीं करना है, कोई कूदना नहीं, कोई जंप नहीं करना और मुड़ाइन में मुड़ना है। उसको इतना स्पीड गाड़ी आ रहा है, उसको मुड़ करके इधर दूसरा रूट में तो मुड़ाएगा कहाँ? इतना स्पीड गाड़ी मुड़ाता है क्या? नहीं मुड़ाता है। और आगे में चट्टान है, फिर ऐसे करके मुड़ाते मुड़ाते ऐसे करके गिरा जो वो लोग पूरा। वो प्रभु बोल करके वो बोल रहा है, प्रभु मैं तो मैंने मर गया हूँ, प्रभु बोल रहा है और आंख बंद कर दिया। और आंख खोला तो अभी देख रहा है कि मैं जिंदा हूँ बोल के याद नहीं आ रहा उसको, मैं जिंदा हूँ बोल करके वो आश्चर्य किया, मैं कैसे जिंदा हूँ। तो सब लोग खाली हो गए, वो गाड़ी में है, अभी तक आंख बंद किया हुआ है। बाद में बाहर निकाला, बाहर निकाल के बोला, वहां पर ड्राइवर लोग बोल रहा है कि यहाँ पर इस गाड़ी में ये निश्चित 200% था कि ये गाड़ी में सब लोग मर जाता, पूरा खत्म हो जाता। इस गाड़ी में कोई अच्छा व्यक्ति था, अच्छा आदमी था, हाँ, तो इसीलिए ये गाड़ी बचा है बोलता है। तो इसलिए गाड़ी जा करके कीचड़ में गिरा, कैसे गिरा जो पता नहीं, वो जाने हैं। तो हमारा प्रभु में जब हम आते हैं, घटते हैं, आज वहां से उसके बाद शत्रु शैतान ने कई बार कोशिश किया और एक्सीडेंट वगैरह वगैरह हुआ। तो गाड़ी का जो वहां का जो माइंस का मालिक है, उसने क्या किया, उसको गाड़ी ले लिया। अभी वो प्लांट में चला रहा है, लेकिन उसमें कचरा गाड़ी चला रहा है, कचरा गाड़ी चला नहीं भाई, नहीं कचरा गाड़ी। वो बोलता है कि वो मसीह में क्या हो गया, घट गया, वही मसीह में और घट गया। वो बड़ा अच्छा गाड़ी चला रहा था, लेकिन अभी वो कचरा गाड़ी चला रहा है, क्योंकि प्रभु मुझको समय भी देता है, बोलता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते कि यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारी भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता। क्योंकि जब हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। अगर आप प्रभु में घट गए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप तुच्छ ठहरे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी निंदा होती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप बहुत कुछ छोड़ दे रहे हैं। पौलुस ने छोड़ दिया, संसार की सारी वस्तुएं मेरे लिए कूड़े के समान है। और इसलिए प्रभु इस बातों के लिए वो प्रभु बहुत उसके बाद में जो है बहुत प्रभु उसके बदले में बहुत जो है क्या करता है, उसके दृष्टि में हम लोग बहुत बहुमूल्य और आदर के योग्य हम बन जाते हैं। और हम तो अनदेखी वस्तुओं के पीछे भी जा रहे हैं। 18 वचन पढ़ेंगे, 18 वचन। हाँ हाँ, सदा बनी रहती। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती। इसलिए वे भाई बहनों, उपवास प्रार्थना में हम अपने आप को खाली करते हैं, दीन करते हैं, नम्र करते हैं और वो के अधीनता में हम आ जाते हैं। प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरा हो, नॉट माई विल
बट योर, आपकी इच्छा पूरा हो, और इसलिए आपको हम विश्वास से देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को कहा, धन्य है वो लोग जो बिन देखे विश्वास करते हैं, करने वाले हैं, विश्वास करेंगे, वे लोग धन्य हैं। उसने थोमा उसने बोला कि हे प्रभु, उन लोगों चेलों को बोला कि जब तक मैं यीशु मसीह का पंजर में हाथ ना घुसा दूं, जब तक उसके खिले वाला सीधे हाथ को ऐसे हाथ पकड़ के न बोलूं, मैं विश्वास नहीं करूं। लेकिन प्रभु ने सब देख रहा है स्वर्ग से, हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब देख रहा है प्रभु। और वहां पर वो आ गया 8 दिन के बाद, ये थोमा तू छू मेरा हाथ को, छू मेरा पंजर को, छू, और अविश्वासी ना हो, विश्वासी बन। हम लोग विश्वास से प्रिय स्वर्गीय वस्तुओं का डिमांड मांग करते हैं, तो क्या हमारा प्रभु हमारे लिए कोई अच्छी वस्तुएं रख छोड़ेगा? कोई अच्छी वस्तुएं रख नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं उल्टा, हम सोचते हैं उल्टा। हमको जो दिखाई देता है वही सोना है सोचते हैं। हर चमकने वाली वस्तु सोना होता है, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होता, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होता। और प्रभु परखा हुआ अनमोल सोना देना चाहता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उस पर आशा रखते हैं, तो प्रभु हमको उत्तम वस्तुएं देता है। अगर हम कोई व्यक्ति क्या मांगते हैं, उसका बेटा क्या मांगा, देखिए एक वचन में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार मेरे ख्याल से 7 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 9 वचन से पढ़े हैं। हाँ क्यों ना देगा। लूका के 11 अध्याय में भी आएंगे, पढ़ेंगे लूका का 11 चैप्टर 11 अध्याय। ग्यारह अध्याय में और पढ़ेंगे 9 वचन से पढ़े। मैं तुमसे कहता हूँ मांगो, हाँ, आगे क्या हाँ आगे क्योंकि हमारा विरोधी शैतान हमारे आंखों को अंधा करके रखता। इस संसार के लोगों का आंखों को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया। अंधेपन में आदमी क्या सोचता है, ये तो सोना है, ये तो अच्छा है, ऐसा सोचता है। प्रभु यीशु मसीह को भी अंधा करना चाह रहा था क्या? प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान अंधा करना चाह रहा था। प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला शैतान? ये पत्थर, प्रार्थना कर, ये पत्थर रोटी बन जाए।
अब हम लोग देखिए, कई लोग, हम लोग गांव बाजार में हम लोग जाते हैं तो बहुत लोग डुगडुगी बजा करके भीड़ इकट्ठा करते हैं और वहां पर तमाशा दिखाते रहते हैं। ये सिक्का देखो, ये सिक्का, ये पत्थर क्या बन जाएगा, 1 रुपया का सिक्का बन जाएगा। बोले ऐसे पत्थर को हाथ में रखो, इधर हाथ में रख देता है और ऐसे खोलो, क्या बन गया, सिक्का बन गया। ये शैतान जादूगर है। मेरा जादू इसका, मैंने इसको पत्थर ही खिलाऊंगा। बोला प्रभु यीशु मसीह को, अरे तेरा ईश्वर को बोलो पत्थर रोटी बन जाए। तो प्रभु यीशु परमेश्वर तो उसको जो है कि पत्थर नहीं खिलाएगा, तो परमेश्वर चुप रहेगा तो शैतान ही उसको बना देगा रोटी है। तो हम देखते हैं प्रियो भाई बहनों, यहाँ पर हमारा स्वर्गीय पिता से हम लोग कई बार ऐसा मांगते हैं और चीज उल्टा मिल जाए। तो भालू बच्चा क्या करता है, जब कनान, यहाँ पर गार्डन है उड़ीसा में, कौन सा, लंदन कानान, लंदन कानान एक गार्डन है। वहां पर अनेक प्रकार के जीव जंतु, बाघ भालू सब होंगे। चिड़ियाघर है। एक फैमिली में एक परिवार चिड़ियाघर उनको बच्चों को घुमाने के लिए ले गया। अब वो बच्चे लोग, जबकि बच्चे लोग छोटा छोटा थे तो उनको खरीद दिया जाता था, कभी भालू, कभी गाड़ी, कभी क्या तो कभी क्या। तो भगवान उधर ओरिजिनल का भालू को लोग देख करके इतना खुश हुआ, बच्चा बोल रहा है कि मुझको ये भालू चाहिए है। बेटा भालू हम लोग को नहीं ले जाएंगे, भालू नहीं लेंगे, नहीं हमको भालू चाहिए, हमको भालू चाहिए है? तो रो रहा है को भालू चाहिए। तो कई बार आत्मिक जीवन में भी हम लोग ये समझ नहीं रहता, हम लोग क्या मांगते हैं, भालू मांगते रहते हैं। तो वो क्या भालू देगा, प्रभु क्या बिच्छू देगा है? प्रभु कभी बिच्छू देता है, कभी भालू देता है, नहीं देता। लेकिन हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय, हम कह सके हे प्रभु अवश्य है कि आप बढ़े और मैं घटूं, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी अवश्य है। और जब हम इस रीति से प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं 33 वर्ष में इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, हाँ ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु सब वस्तुएं प्रभु जी देता है। मेरे भाई बहनों, हम प्रार्थना करने के लिए आए, हर बात में प्रभु की अधीन होना है, इच्छा में बने रहना, और प्रार्थना करने से प्रभु आपकी इच्छा है से सब पूरा हो जाए, यही प्रार्थना प्रभु ग्रहण हो सकता है, ग्रहण हो। प्रभु आपकी इच्छा है। देखिए याकूब की पत्री में भी हम पढ़ते हैं, याकूब की पत्री 4 अध्याय, और उसका 15 वचन, हाँ तो प्रभु चाहे तो, कई बार हम लोग प्रभु को भूल जाते हैं, बिना प्रभु की इच्छा बोल करके शब्द जो है कई बार जो है फॉर्मेलिटी हो जाता है। कई बार जो है प्रभु का इच्छा शब्द को बिना बोले ही हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, हम लोग फंदे में फंसते हैं, हम लोग दोषी ठहरते हैं। हमें सामर्थ तब मिलेगी जब हम प्रभु को और प्रभु की इच्छा को खोजेंगे।
प्रभु को खोजेंगे। पहला इतिहास 16 अध्याय का 11 में पढ़ते हैं, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। प्रभु का सामर्थ को खोज करो। उपवास सहित प्रार्थना कर रहा था ये एजरा यात्रा के लिए। कहा? यरूशलेम जाने की यात्रा के लिए। एजरा की पुस्तक उसकी 8 अध्याय और वहां हम पढ़ते हैं 21 वचन से 21 वचन से पढ़ेंगे और 23 वचन तक। मैं 21 पढ़ूंगा, आप साथ 22 पढ़िए और 23 साथ में पढ़ेंगे। तब मैंने वहां अर्थात अहावा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि है 23 में इस विषय पर हमने वास करके हमने परमेश्वर की प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के खोजियों को, परमेश्वर के खोजियों को परमेश्वर भलाई करना चाहते हैं। परमेश्वर का जो खोज करते हैं उन पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि रहता है, उन पर भलाई करना चाहता है। परमेश्वर को कोई त्यागने ना पाए। अगर परमेश्वर को कोई त्याग देता है, परमेश्वर को अविश्वास करता है, प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता, रूप को नहीं पर विश्वास से देकर के चलते रहता है, प्रभु के सन्मुख को चलते रहता है और वो अगर त्याग देता है तो परमेश्वर नाराज हो जाता है, उनका कोप बढ़ता है। इसलिए लोग बोला कि प्रभु हमारी इच्छा से हम नहीं जाएंगे, हम तो निर्बल हैं, हम लोग दुर्बल हैं, हमारे पास क्या है, हमको कोई राजा की सामर्थ्य नहीं चाहिए। प्रभु हमें आपकी सामर्थ्य चाहिए। प्रभु हमें सिपाहियों की सामर्थ्य नहीं चाहिए। प्रभु हमें आपकी सामर्थ्य चाहिए। प्रभु हमें आप ही की ओर से शक्ति मिले, आप ही की ओर से सामर्थ्य मिले। और इसके लिए वो लोग दीन हुए। अब क्या मांगे? अपने यात्रा के लिए प्रार्थना की, अपनी यरूशलेम में यात्रा, अपनी यात्रा यरूशलेम को पूरा करे। अभी हमने गीत गाया, प्रभु जी मेरे पूरा तू कर दे, है ना। प्रभु जी अपने काम को पूरा तू कर दे इस जगह। हमारा प्रभु हमें जब उद्धार दिया है, प्रभु अब इस उद्धार को पूरा कर। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय का 6 वचन में लिखा है कि जिसने तुम्हारे अंदर में भला काम आरंभ किया है वह उसे पूरा भी यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। वर्तमान दिन में हमारे जीवन में जब हम विश्वास करते हैं, प्रथम भरोसे को अंत तक हम उसी भरोसे पर रहने से वो पूरा करेगा, फिर पूरा करेगा। विश्वास बड़ी चीज है अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए। उसने अपने लिए प्रार्थना किया और अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करना। अपने बाल बच्चे लोग सड़क रोड मूर्छित हो चले, गिरे चले हैं। और इस भयंकर दिनों में शत्रु बच्चों के ऊपर में जो तीर चलाता है, शैतान गवाही खराब कर देता है, माता पिता लोगों की आशा को तोड़ देता है, हृदय को दुखित कर देता है, पीड़ित कर देता है।
और उनको बहुत दुख आता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा प्रभु हमारे बच्चों को भी कंट्रोल करने में हमारा सामर्थ्य प्रभु है। इसलिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी संपत्ति के लिए, अपने जितना समस्त संपत्ति है उसके अंदर आपका प्रभु, आपका संपत्ति है। सबसे बड़ा प्रभु हमारा संपत्ति है। प्रभु हमें जो दिया है, जो कुछ मैंने तुझे सौंपा है उसे थामे रहो। प्रभु ने हमें जो सेवा दी है, जो हमें सुसमाचार सुनाने की गवाही दिया है, जो कुछ काम करने का जो वरदान दिया है, जो कुछ हमें प्रभु जी जो गिफ्ट दिया है, वक्त दिया है, आत्मिक जीवन में दिया है, उसको संवारते रहना, उसको बनाते रहना, उसको तेज करते रहना, उसको जो है उसको नमूना बनाना है। कई किसी को जो है कि प्रभु ने उसको क्या दे दिया, मूसा को क्या दे दिया, प्रभु ने उसको लाठी दे दिया। चलो लाठी से तुम दुनिया जीत सकते हो, लाठी से तुम दुनिया जीत जाओ, तो लाठी दे दिया। और उसको क्या दिया था, एलिसा की जो विधवा, उसको क्या दे दिया, एक घड़ा दे दिया। तो घड़ा में अपना इधर घड़ा दे दिया, तो उसमें जो कि मैदा खत्म होता ही नहीं, तेल खत्म होता ही नहीं, ऐसा घड़ा हमारे जीवन में दे दिया। प्रभु सबको कुछ ना कुछ दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस सबको क्या करना है, बनाए रखना है, थामे रखना है, उसको नेगलेक्ट नहीं करना। इसलिए प्रभु ला कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। इसलिए प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि इन सब के लिए, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना, नहीं तो प्रभु सुरक्षा करता है इन सभी वचनों, अपना, अपने बाल बच्चों और अपने संपत्ति को क्या करता है, बाड़ा बांध के रखता है। बाड़ा बांध करके रखता है। आयु का किताब में हम पढ़ते हैं, शैतान आकर के प्रभु के सामने खड़ा होकर के कह रहा है, प्रभु क्या आपने उसका और उसके बाल बच्चों का और उसका संपत्ति पर बाड़ा नहीं बांधा है? बाड़ा बांधा है, इसे मैं हानि नहीं कर सकता। आप अगर उस बाड़ा को थोड़ा सा अगर खोल देगा तो मैं अंदर घुस करके उसका पूरा सब कुछ चौपट कर दूंगा, सारा चीज खत्म कर दूंगा। तो शैतान भी बहुत चालाकी से मने प्रार्थना कर रहा है प्रभु के सामने, है? प्रभु को मतलब ये दे दे रहा है, माने फंदा फंसा रहा है कि मैं आयोग को हानि करूंगा। और प्रभु एक बार छूट दे दिया तो क्या हुआ, प्रभु उसको बचा भी सकता है, उसको बदल भी सकता है, उसके बदले 100 गुना भी दे सकता है। तो यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं कि वो प्रभु अपना, अपने बाल बच्चों और अपने सब संपत्तियों का सरल, तो प्रभु ने दिया, प्रभु ने 2 गुना दिया, 2 गुना दिया। देखिए आयु को क्या क्या दिया था, थोड़ा देखते हैं। आयु की किताब, उसका आखिरी अध्याय, आयु 42 अध्याय और 12 वचन पढ़िए, 42 का 12 वचन से पढ़िए। रुकिए 1 मिनट रुकिए, अभी इसमें आइए, उसका 1 अध्याय में आइए, कितना था यहाँ पर, 14,000 से कितना था, थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। उसमें भी लिखा है ना कितना कितना है, बढ़िए। 3 वचन से 7,000, 7 के दूना 14,000 हो गया ना, है? 7,000 की जगह में 14,000। और उसके ऊँट सब कितना है,
और यहाँ पर कितना है 6000, 6000 ऊंट, 1000 जोड़ी बैल, वहां पर कितना बैल था 500 जोड़ी बैल था, 500 जोड़ी गधियां, उसके बदले में 1000 जोड़ी गधियां। फिर वहां पर कितने बच्चे थे उसके ऊपर पढ़िए यहाँ, हाँ यहाँ पर भी है देखिए, एक अध्याय का 2 पद में उसके 7 बेटे और 3 बेटियां, लेकिन यहाँ पर कितना पैदा हो गए फिर से 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न, मैंने 10 के 10, पहले जो मर गए वो लोग 10 थे, अभी जो यहाँ पर अभी जो है अभी पैदा हुए कितना है 10, दुगुना आशीष दिया, गधियों के विषय में दुगुना दे दिया, बैलों के विषय में दुगुना दे दिया, भेड़ बकरियों के विषय में दुगुना दे दिया, ऊँटों के विषय में दुगुना दे दिया, 1000 गधियां भी दुगुना, गधियों के विषय में दुगुना दे दिया, लेकिन बच्चों के विषय में सेम है, जितना मरे उतना है 7, मतलब वे जो पहले थे, पहले जो बच्चे थे वे भी प्रभु के पास है। अभी दुगुना हुआ कि नहीं, नरक में तो नहीं गए ना वो लोग, प्रभु के पास गए, स्वर्ग में गए, प्रभु के राज्य में गए, वहां पर 10 हैं और इधर भी 10 हैं। तो प्रभु जितना परीक्षा में अगर ले भी जाता है तो प्रभु उसका उन लोग को पानी में या संसार में या नरक में नहीं डाल सकता, उनको बचाता है, सामर्थ्य प्रभु का है। मैं उस दिन ऐसे ही कैसे सपना एक तो देख दिया, सुक्कू का चेहरा आ गया, सुक्कू का कचरे में डाल दिए हैं, कचरे में कुंड में डाल दिए हैं, और वो कचरे का कुंड में डाल करके जो हम लोग कचरा उठाते नहीं किया, कचरा उठाते मान लो गाड़ी आता है और वहां पर बक्सा रहता है, कचरे में लेकर के डाल दिया, वहां पर बकरी का जो टट्टी है उसमें टूटा फटा ऐसे पड़ा, लेकिन अचानक वहां पर से वो हाथ पांव फूलने लगा, ठीक ठाक हो गया, और ऐसे जवान बच्चा के जैसे जो है वो बाहर आ रहा, अरे कौन है, सुक्कू है वो सपना में देखा, मैं सचमुच में पता नहीं प्रभु का क्या योजना, उसने जो है कि प्रभु अपने लोगों को प्रभु जो है संभालता है। कई बार परीक्षा आता है, हमारे अपने लोग चले जाते हैं, लेकिन प्रभु के पास सुरक्षित हैं, प्रभु के पास आनंद के साथ हैं क्यों, तो हमारा प्रभु हमारे लोगों को हमारे जीवन में वो काम करता है, जब हम उसके अधीन हो जाते हैं, तब हम उसको पहला स्थान देते हैं। अवश्य है कि वो बढ़े और हम घटे। अपने जीवन को आइए प्रिय भाई बहनों जांचेंगे, परखेंगे, हम प्रभु की अधीनता में चलेंगे और थोड़ा थोड़ा जांचे, और उसके साथ साथ हम लोग प्रार्थना भी